बिहार में एनडीए को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। उन चर्चाओं में एक चर्चा लगातार अब तेजी से विषय बन गई है लोगों के कानाफूसी का। ये विषय है अचानक से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे, प्रवक्ताओं पे मल्लाह समाज बड़ी तेज़ी से गुस्से में है और ये गुस्सा इतना ज़्यादा हो गया है कि मुकेश सहनी ने भी खूब जवाब दिया है इस पूरे माहौल पे। आपको बता दें कि मुकेश सहनी लगातार बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुकेश सहनी के साथ हुआ उसको लेकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इसकी शिकायत भी की थी और स्पष्ट तरीके से ये बात कह दिया था कि वो छोड़ने वाले नहीं हैं। इन सब बातों को लेकर के जैसा कि हमने आपको खबरों में बार बार बताया है कि बिहार उत्तर प्रदेश को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और परेशान भी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में। इन सब बातों को लेकर के अब जो नया बखेड़ा खड़ा हो गया है उससे मल्लाह समाज काफ़ी गुस्से में है। एक टीवी डिबेट के दौरान जो कुछ भी सामने आया उस बात को लेकर के मल्लाह समाज में काफ़ी रोष है। इतना ही नहीं, मल्लाह समाज उत्तर प्रदेश में एक निर्णायक भूमिका में है। अब इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के हाथ पांव फूलने लगे हैं। वहीं आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने भी इस मुद्दे को बड़ा दोनों हाथ से लपक लिया है और भारतीय जनता पार्टी पर एक मौका मिल गया है उन्हें ज़बरदस्त हमला करने का। साफ तौर पे आपको बता दें कि ये मामला जो है वो इस तरफ भी इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव के तरफ मुकेश सहनी शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अखिलेश यादव को लगातार एक निषाद के मजबूत नेता की ज़रूरत है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 2 महीना बाद चुनाव की पूरी सरगर्मी रहेगी और जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं। ये साल ख़त्म होते होते चुनाव होगा और इसकी पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार गंवा देती है तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बड़ी हो जाएंगी। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पहले से ही अपना हर मोर्चा मजबूत कर रही है। उसी मजबूती को लेकर के उसने संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के और सर्वे सर्वा हैं, उनको अपनी पार्टी का हिस्सा बनाया था, उनके साथ गठबंधन किया था और इसके साथ ही संजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी के साथ आते ही बहुत सारी घोषणाएं की। उसमें से फूलन देवी को लेकर के भी उन्होंने घोषणा किया था और ये घोषणा किया था कि फूलन देवी की जहां हत्या हुई थी वहीं उनकी मूर्ति बनाएंगे और साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक ट्रस्ट भी बनाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि मूर्ति बनाने की बात तो उन्होंने कह दी और भारतीय जनता पार्टी ने उस बात को सुन भी लिया, लेकिन मुकेश सहनी जब मूर्ति लगाने फूलन देवी का जा रहे थे तो उनको रोक दिया गया और नहीं लगाने दिया गया। अब जबकि इस पूरे मामले पर एक डिबेट के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच में एक ऐसी बहस हो गई जिस बहस में कहीं ना कहीं सुधांशु त्रिवेदी ने जो बातें कही उसको लेकर के अब मामला गर्माता दिख रहा है। उन्होंने साफ तौर पे डिबेट के दौरान कहा था कि ऑफिशियली फूलन देवी एक डकैत ही न थी। 20-20 लोगों को लाइन में खड़ा करके मार देने वाले को आप क्या कहेंगे, उसे भगवान तो नहीं बना सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी ऐसी बातें हुई और ये बात इतनी बढ़ गई कि जम करके इस पर तू मैं भी शुरू हो गई। दोनों आवेश में आ गए और ये बातें कहीं ना कहीं अब लपक लिया है समाजवादी पार्टी ने। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 6% के आसपास, 5 से 7% के बीच कहा जाता है कि निषादों का मजबूत वोट आधार है जो निर्णायक होता है। भारतीय जनता पार्टी इसे कहीं गंवाना नहीं चाहेगी। ऐसी स्थिति में जिस तरह से सुधांशु त्रिवेदी के बयान को लेकर के बखेड़ा खड़ा हो गया है और समाजवादी पार्टी ने इसे लपक लिया है, उस पर से मुकेश सहनी जिस तरह से इस पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिए हैं, इसे देख करके लगता है कि कहीं ना कहीं मामला तूल पकड़ना लाजमी हो गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, उन्होंने ट्वीट किया है। उसके साथ ही उनके साथ गठबंधन में शामिल सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी काफ़ी एग्रेसिव हो गए हैं। उनके एग्रेशन से इस बात की तरफ इशारा हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा इतना ज़्यादा ना गर्मा जाए कि अंततः मुकेश सहनी और अखिलेश यादव एक
कटघरे में आ जाएं, एक जगह आ जाएं और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएं। इस पूरे मामले पर लगातार